हसन एक लंबा पतला नौजवान था जो रोज अपनी गांव की तंगे हुई गलियों से गुजारता था। गलियों में पुराने टायर, जंग लगे लोहे के टुकड़े और धुआं होता था। हर कदम पर वो अपने पैर से कचरा हटाता, जैसे जिंदगी के बोझ को हटाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में गुस्सा और उम्मीद दोनों जल रहे थे। वो दूर तक देखता, जैसे कहता हो, ये जिंदगी मेरी मंजिल नहीं, मुझे यहां से निकालना है। छोटी सी वर्कशॉप में अबू हसन, एक मोटा सा आदमी जिसके बाल सफेद हो रहे थे, लोहे की गाड़ी ठीक कर रहा था। पसीने से भीगा हुआ चेहरा और मेहनत से भरी आंखें उसके सालों पुराने दुख दिखाती थीं। अबू हसन ने सर उठाकर हसन को देखा और कहा, काम करो हसन, ग्राहक सपने देखने वालों का इंतजार नहीं करते। हसन ने धीरे से कहा, बाबा, मैं शहर जाना चाहता हूं। लेकिन अबू हसन गुस्से से बोला, ये हमारी जिंदगी है, शुक्र करो। घर में खामोशी छा गई। रात को कोटे से कमरे में सब खाना खा रहे थे। हसन की अम्मी, जिसके चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में प्यार था, सबको खाना दे रहे थे। हसन चुपचाप बैठा था, आंखों में गहरी सोच। लैला, हसन की बहन, चुपके से भाई को देखती। अबू हसन चुपचाप खाता रहा। खामोशी भरी रात में बस क्रिकेट्स की आवाज सुनाई दे रही थी। रात देर हो चुकी थी। हसन गली के कोने पर बैठा था, सर झुकाए सोचता हुआ। लैला आई और उसके पास बैठ गई। रात के आसमान में तारे चमक रहे थे और इन दोनों के सपने उन्हीं तारों की तरह दूर लग रहे थे। हसन ने धीरे से कहा, लैला, तुम्हें भी लगता है कि हमारी जिंदगी इससे बेहतर हो सकती है? लैला ने हिचकिचाते हुए कहा, हां, लेकिन यहां सपने देखने वालों पर लोग हंसता है। हसन की आंखों में चमक आ गई, जैसे फैसला ले लिया हो। एक रात स्क्रैप यार्ड में आग लग गई। आसमान लाल हो गया, लोहे के टुकड़े गिरने लगे। अबू हसन भागे और अपने टूल्स बचाने लगे। हसन चिल्लाया, बाबा, बाहर आ जाए, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं था। आखिर हसन ने उसे खींचकर बाहर निकाला। टूल्स, काट सब आग में जल गए। अबू हसन घुटनों पर गिर गया। हसन ने आग को देखा, उसके चेहरे पर आंसू और गुस्सा दोनों आ गए। उसके अंदर कुछ टूट गया। सुबह को वर्कशॉप सिर्फ राख का ढेर थी। अबू हसन एक टूटे स्टूल पर बैठा था, थका हुआ और उदास। हसन सामने खड़ा था, कब्दों पर धूल, चेहरे पर गुस्सा। फातिमा और लैला पीछे खड़ी थी। हसन गराजने वाले अंदाज में बोला, बाबा, ये गरीबी का दायरा कभी नहीं टूटेगा। मैं अब की तरह जिंदगी नहीं गुजारूंगा। मैं अब के जैसा लिबास नहीं पहनूंगा। अबू हसन चुप हो गया। उसके चेहरे पर दुख और फिक्र दोनों थे। सुबह होने से पहले हसन अपना बोरिया बिस्तर उठाता है। मां दरवाजे पर खाड़ी आंसुओं को पोंछ रही होती है। वो चुपके से पैसे हसन के हाथ में रख देती है। लैला चुपचाप खड़ी देखती है। हसन ने सिर हिलाकर अल्लाह हाफिज कहा और निकाल गया। वो दोनों उसे जाता देखती रही। शहर की भीड़ में हसन नए सपने शुरू करता है। दिन भर वो होटल में पेटियां उठाता, पसीना बहाता। गलियों में शोर, धूल, गाड़ियों का हॉर्न, लेकिन हसन रुकता नहीं। रात को अपने छोटे से कमरे में बत्ती के नीचे बैठकर किताब पढ़ता। थकान के बावजूद उसके चेहरे पर उम्मीद होती। दिन बदल गए। हसन रोज काम करता, सीखता, पैसे जमा करता। उसके चेहरे पर अब भरोसा आ गया, चलने में हौसला आ गया। और फिर वो दिन आया जब उसने अपनी छोटी सी बिजनेस लाइसेंस हाथ में ली। हसन ने आसमान की तरफ देखा। ये उसकी जीत थी। सालों बाद हसन गांव वापस आया, अपनी छोटी सी ट्रक में, जिस पर उसके बिजनेस का लोगो बना था। इस दफा वो साफ कब्दों में, खुद एतमाद के साथ उतरता है। लैला अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अबू हसन दौर से देखता रहा। उसके सेफ्ट बाल हवा में हिले। इस दफा उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस फखर और आंसू थे।
हसन ने ट्रक का दरवाजा खोला, पड़ोसी भी जमा हो गए, सब हैरान, सबके चेहरे बदल गए। हसन गाली के बीच खड़ा था, सूरज उसके चेहरे पर चमक रहा था। अबू हसन धीरे धीरे चलकर उसके पास आया, उसको गाले लगाया, कुछ नहीं बोला, सिर्फ सिर हिला दिया। सब लोग इकट्ठे हुए भी थे। फातिमा आंसुओं के साथ मुस्कुराती। हसन ने लैला से कहा, अपनी चीजें बंध लो, तुम मेरे साथ चल रही हो। लैला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, ट्रक चमक रहा था। हसन और लैला ट्रक की तरफ चाले। अबू हसन ने पहली दफा आंसू पोंछे, फातिमा ने दुआ की। दोनों के चेहरे पर खुशी और फखर था। ट्रक खुली सड़क पर निकल गया। सूरज ढल रहा था। लैला खिड़की से बाहर देखती मुस्कुराती। हसन के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वो कहता हो, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, पूरी नस्लों का रास्ता बदल गया हूं।